और बाकी में आया जना माँ का ऊपर पुर्चा काट के न ओला काट दिया माँ का कुर्ता का और दो तो बीमार चल रहा है। दो तो ठन बाट पर के कूद कर दो ठने और वो तो 5 महीना का बीमार है शेर बोझी को उठाओ मार तो और गड़ी छाती दुकान में बैठ जाके और जब वो देख लियो मारे छोरा फोड़ गिरो अरे को नाम है तो वो मैं कढ़ा लो मोबाइल में कढ़ाओ और फोड़ गिरो ना तो नाम ले वो आपका टावन लेके बालाजी में चढ़ जाओ अरे पट्टी में लगा दूंगी। एक विद्वान तो ऐसा करना चाहता है मैं सरपंच तेरे को बना दिया, दूसरा व्यक्ति ये चाहता है आने वाले समय के अंदर मैंने जाट समाज चाहता हूँ और मेरे को सरपंच तेरे को बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों मिलकर के इस गांव का गेंड बना रखा है और इस गेंड बनाने के कारण ये गांव को इस प्रकार से घुमा रहे। कभी पत्थर का नाम ले रहे, पत्थर किसने तोड़ा? पत्थर अपना तोड़ लिया और अपने आप को पत्थर को ले गया। राजनीतिक उन लोगों को बनाना था वो बना लिया और गांव के आने सिर के ऊपर जो मंड रहा था उसको पूरे गांव के ऊपर माथे के ऊपर मंड दिया है। सौ पहली धारा वर्तमान में राजेंद्र जी गुड्डा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुड्डा के पक्ष में अबकाड़े आज की संख्या आई कमाऊँ कुण कुण वोट डाल रहा है। एक बार थोड़ा सा हाथ ऊपर करके अगर बता दो गाना आकलन आ जा कोई भाई के ढंग है कोई नाम ही को नहीं जना। दूसरे नंबर पर फिर बात कर लें तारे पूर्व विधायक सुबगण जी चौधरी पांगे पक्ष में कुण कुण वोट डाल रहे हैं वो बता दो। इको मतलब और पूरे गांव के एक साथ में इकट्ठे होकर गए। उसके बाद में सभी व्यक्ति हम अपने अपने घर चले गए और उसके बाद में कहता है कि रात को पत्थर तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया ये मुझे पता नहीं। इस 9:15 बजे मेरे थोड़ा हो रहा हूँ और ये पट्टी कई बजे फूटी तो मेरे थोड़ा नाम लेने लग रहे हैं क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र गुड्डा जो हैं वो लगातार जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में चुनाव नज़दीक आने वाला है और जो भी विधायक हैं विकास जो कार्य हैं उनका शिलान्यास उद्घाटन लोकार्पण करने में व्यस्त हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे से ये झुंझुनू गुड्डा जो रोड है वो है और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है ये जाता है खिवासर गाँव में। ये जो रास्ता है यहाँ पे एक यहाँ पत्थर लगाया गया था। अब गांव के जो काफ़ी लोग यहाँ पे आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी संख्या में लोग हैं। इन्होंने उस बात का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे काम कुछ भी हुआ ही नहीं है, ये सीसी सड़क बनी नहीं है। तो फिर इस कार्य का संपन्न हुआ ऐसी पट्टिका लगा के और उसका जो लोकार्पण है वो कैसे जो विधायक हैं उन्होंने कर दिया। उसके साथ ही एक विवाद ये भी है कि ये जो पूरा रास्ता है इस रास्ते में जिस जगह पे ये पट्टिका लगाई गई थी वो रास्ते के अंदर आती है। तो किसकी परमिशन से ये पट्टिका यहाँ लगी, इस तरीके के कुछ ग्रामीणों के आरोप हैं, वो सारे अभी हम जानेंगे। लेकिन साथ ही बात आपको ये बताते चलेंगे अभी ये जो पट्टिका है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि ये टूट चुकी है। इसको किन लोगों ने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, वो सारी बातें भी हम गाँव के लोगों से जानेंगे। लेकिन पूरा मामला कुछ इस तरीके से है और ये पट्टिका तोड़ने वाली जो बात है तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब सुबगण चौधरी यहाँ से विधायक थे उस टाइम उनके जो विकास कार्य थे उनका लोकार्पण और शिलान्यास की जो पट्टिकाएं लगी हुई थी वो खूब तोड़ी गई थी। तो ये पूरा मामला है। राम सा सगड़ा ने सौ 2-3 दिनों सगड़ो यो मामलो चर्चा मारियो है कि खिवा सरगमा पट्टिका की लगाई ही लोकार्पण की बात तोड़ दी और अठिन दूसरा पक्ष के तारों भी आ सूचना मिली कि भाई काम हो ही को निर्विगमा यहाँ लिख रखा है। पूरा मामलो क्या है कौन सी के सड़क है कि गांव के यानी 3 पंच और 20-25 व्यक्ति यानी मथुरा प्रसाद सरपंच प्रतिनिधि से हम लोग सब मिले थे। मिलने के उपरांत हमने यह सुना था कि भाई कि इसके ऊपर सीसी सड़क बनाने का कार्य चलेगा। तो इसने पत्थर लगाने की बातें की। पत्थर में ये हुआ कि 15 फीट का यहाँ के ऊपर रास्ता है, रास्ता बाधित होगा। हमारे गांव में जितने भी आज तक के जो खुरे बने हुए हैं उन खुरों के ऊपर किसी प्रकार की पट्टिका का लोकार्पण नहीं किया गया है। सबसे पहले इसने शिवनाथ सिंह गिल को इस सड़क को बनाया था, उसके बाद में सुबगण चौधरी ने भी इस सड़क को बनाया गया है और इसके बाद में अब ये बता रहा है कि मैंने उद्घाटन किया है कि उसके ऊपर लिखा हुआ पट्टिका के ऊपर कार्य संपन्न किया गया। कितनी तारीख को लिख रहा है कार्य संपन्न? 24/9/2023 को संपन्न किया गया। अब मुझे ये पता नहीं है संपन्न क्या किया गया, कार्य संपन्न किया गया, शिलान्यास संपन्न किया गया। शिलान्यास यदि संपन्न होता तो यहाँ के ऊपर कोई कंकर पत्थर कुछ तो डालते हैं। यहाँ के ऊपर किसी प्रकार का न तो मिट्टी है, न कोई किसी प्रकार की रोड़ी है, न किसी प्रकार का ईंट और पत्थर है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इस पत्थर के ऊपर पढ़ने से मेरे को ज्ञान हुआ है कि वो संपन्न किया गया। अब कुछ एक व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं कि संपन्न का अर्थ ये नहीं होता है। मैं तो इन बताने वाले विद्वानों से भी पूछना चाहता हूँ संपन्न का अर्थ क्या होता है। मैंने तो यही पढ़ा है, संपन्न का अर्थ यही होता है कि किसी कार्य का पूर्ण होना संपन्न माना जाता है।
दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि ये जो पट्टिका लगी हुई थी इस पे ऊपर लिखा हुआ था शिलान्यास कार्यक्रम, और फिर जो यहाँ के विधायक हैं राजेंद्र गुड्डा, यहाँ के सरपंच हैं, उन लोगों ने यहाँ पे जो अभी आपने देखा कि एक निर्माण करके वहाँ पे पट्टिका लगाई और उसके नीचे जो डेट के साथ ये लिखा कि ये काम है वो संपन्न हुआ। आरोप इन लोगों का ये है कि अगर शिलान्यास, मैं आपको पहले ये बता दूं कि शिलान्यास और लोकार्पण में फ़र्क क्या है। शिलान्यास का मतलब है कि किसी भी काम की नींव डालना, वो काम शुरू करना, और लोकार्पण का मतलब है कि काम पूर्ण होने के बाद जनता को वो काम है वो अर्पण कर देना। दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है, शिलान्यास का कार्य पूर्ण हुआ, संपन्न हुआ, अगर ये भी बात कही जाती है तो यहाँ पे उस कार्य जो काम होना था उसकी शुरुआत तो होती। लेकिन मेरे सहयोगी से कहूँ घुमा के एक बार दिखा दें कि इस जगह सीसी सड़क निर्माण के लिए जिस तरीके की सामग्री चाहिए, रोड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, वो साधन चाहिए, उनमें से कुछ भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। ये आरोप इन लोगों का है। यही बात है, मतलब न तो ताना यहाँ लाग रही हो कि शिलान्यास हो और न लोकार्पण हो, क्यों को नहीं हो, बाठो लगाए हो और वो कहानी खत्म। यही बात है, यही बात। अच्छा, तो इन वो अब टुटेड़ो पड़ियो है तो वो तोड़न में फिर क्यों भाई तोड़ियो क्यों? तोड़ा नहीं गया, ये तो इसने ये विरोधी है ना कि अपने आप ने ये सोचा है कि इन पर उसने ये भी कहा था कि मैं एसी के मुकदमा कर दूंगा, और 2 मुकदमे इसने कर चुका है एसी के। एक तो अपने एसी के पावर से और एक राजेंद्र गुड्डा के पावर से। इसने एक को छोटा मोटा विवाद था तो उसके घर रात को पुलिस लेके राजेंद्र गुड्डा के और पुलिस लेके उन घर वालों को उस बच्चे का गला पकड़ी और इसने थप्पड़ मारी। सुबह इसके ऊपर एसी एसटी का मुकदमा लगा दिया। तो रात को अलाउ है कि तो इससे कोई बात ही नहीं कर सकता कि ये तो बोलता है कि आप ऐसे पूछेंगे हम माल ठीक लगा रहा है तो क्या बोलता है कि बोले आपको क्या लेना है, मुकदमा खाना है। ये चीज अब ये अति आक्रमण है, आप देखिए इसको अति आक्रमण कर रखा है। अच्छा, एक बात यह भी है कि जो कोई और रास्ता दिखाई दे रहा है अभी का मैं इस साइड में निर्माण करके और बाद में बाठो लगाए गए हो जो को भी शिलान्यास कार्यक्रम को हो फिर तो काटने के लिए जो को लगाए हो, तो यो अतिक्रमण है। यो अतिक्रमण आप नापो, इसको रास्ते के अंदर आ रहा है साहब। ये रास्ता हमारे गाँव का मेन रास्ता है। अभी तक कोई भी विधायक या प्रधान किसी का पत्थर नहीं लगाया यहाँ कि रास्ता की क्लोज होने के कारण। और इसको बोला भी था हमने कि भाई साइड में लगा दे, ये रास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक नहीं है। मतलब यो वो जो रास्ता है जहाँ कई बार सड़क बन चुकी है, जहाँ अभी अमर सिंह जी जगह यहीं पर बता रहा कि पहले शिवनाथ जी गिल बनाई भी के बाद में और भी लोग बनाई, लेकिन आज तक कोई बाठो ही जहाँ लागे होगा नहीं। ठीक लगाने के लिए पंचायत शमशान घाट में प्रधान ने 10 लाख रुपए दिए थे, वो काम इससे सरपंच वो भी हम नहीं दिवाए थे प्रधान से, उसको तो कोई अड़चन नहीं थी, पैसे भी दिवाए इसको और कोई अड़चन नहीं की गाँव वाले ने। उस काम का तो कोई पत्थर नहीं लगाया इसने। अच्छा, वो को नहीं जो काम पूर्ण होगा वो तो करियो। आपको चल के दिखाता हूँ। अभी 10 लाख प्रधान ने इस कोटा से इसको 10 लाख रुपए दिवाए थे और यहाँ काम जहाँ शुरू ही नहीं हो रहा वहाँ ये पत्थर लगा रहा है। क्या है कि जो चुनाव को टाइम नजदीक आ रहा है, अंदेशो यो है भाई 6-7 तारीख ना आचार संहिता लग जाएगी तो जगह जनप्रतिनिधि ही वहाँ गई इतनी जल्दी है कि दम फीता काट जो। यही कहानी है कि उसके बाद में तो अपने को बनाना नहीं है और हाँ तो नहीं और अपने पत्थर लगे रहेंगे और फिर आगे सरकार आएगी उसमें ये बोलेंगे ये उस सरकार का किया हुआ काम है। अच्छा, मतलब निर्माण कार्य तो जागो बाद में, लेकिन बाठो बांगो लगेड़ो रह जाए। हाँ, कांकरी लगाई बने थे गेरी को नहीं तो केवरो बाना उम्मीद होगी भाई अब का ओजू जीतूंगा, जना करवा दूंगा। तो फिर टाइम 5 साल पड़ी है, लगवा दिया था 5 साल में। अब नहीं, अब का ओजू जीतता होगा यहाँ उसका है। देखो भाई साहब, इसको काम तो करना ही नहीं था। काम करता तो इतने काम किए इसने पूरा गांव में। पंच में पूछो कोई भी आदमी उसके पास जाके भी नहीं चला, लेकिन इसको काम करना नहीं था। पट्टिका लगा दी, रात को तोड़ दी, काम तो ही करना नहीं था। इसमें राजनीति करनी थी। अच्छा। मैं विकास करना चाहता हूँ, गांव वाले करने नहीं देते। अच्छा, यह भी बात ये गांव वाले करने नहीं देते। काम बहुत कर दूँ मैं, क्यों करना तो था ही नहीं। अब गांव में प्रचार कर रहा है कि मैंने काम तो बहुत कर दूं और भी कर दूं, लेकिन बोले करण को नहीं दी। अच्छा, गांव का करण को नहीं भाई। एक मेरे सहयोगी से कहूँ दूर से ये संख्या दिखाते हैं सगड़ा इजा का ही हो, गांव का ही हो सारा का सारा भाई। मेरे हिसाब पूरा गांव जब एक जगह इकट्ठा हुआ तो वो एक आदमी न तो ई कारण कौन रोक का ही थे काम मत करो, जरूरी तो रास्ता की था न भी है। अखबार में क्या लिखता है, समाज सेवी मथुरा प्रसाद। अच्छा, और समाज सेवी का काम क्या है? अरे घर में इसके शादी थी हमारे सामने ही, घर में शादी थी लड़की की, उसमें आदमी भी नहीं था काम बेचारा घर में, वो औरत ही थी।
बर्तन की सहजता का मालिक था, ये बर्तनों की सहजता थी एक, उसका मालिक था। वो बाहर गया हुआ था, इसको सामान डाल दिया कि भाई बारात आ रही है तो कढ़ाई बचाई कुन के डाल दी। वो आयो आके सगड़े ने उल्टो नीचे उतार लियो, बोले कुंदिया इन्हें बाट है, ये मारी भी सहजता की मारकना आके बोली मेरे में तो आओ। हमारी सहजता की कायमी थी कि भाई किसी को बर्तन नहीं देंगे, जो है वो ही रखेंगे। हमने वो कायमी तोड़ दी और उसको बर्तन हम नहीं दिए। वो गांव की बात कहा जाती, आज गांव का मालिक बना बैठा है, और वो उस दिन वो बात हो जाती, बारात ऐसे खाली जाती। जिम में खड़े हूँ, बढ़ावा नहीं तो जिम में गांव की बेइज्जती होती है, गांव की बेइज्जती होती है। गांव की इज्जत बचाने के लिए नियम भी तोड़ा। और आज ये क्या कर रहा है, देख पट्टिका लगाता है, तोड़ता है। जाट इसको मतलब जातीय व्यवस्था भी फैलाता है सरपंच पति। अच्छा, कि चुनाव नजदीक आ रहे हो ना, जाति आड़ो रगड़ो भी जातीय। अब इनसे पूछो कि कौन सी जाति का नहीं है यहाँ, ये पूछो, इन लोगों से पूछो जितने भी खड़े हैं। चलो भाई, समाज की एक बात कर लेना, समाज आड़ो भी बताई दो, कौन सी जाति का हो जी? जाट। थे? मैं भी जाट हूँ। और मेघवाड़। अच्छा, थे जाट। अच्छा, मेघवाड़। थे? मेघवाड़। अच्छा, जाट। और जाट ब्राह्मण, योगी। अच्छा, मतलब लगभग मेघवाड़ समाज का भी मीणा। अच्छा, मतलब अलग अलग जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, योगी भी हैं, मीणा भी हैं, ऐसी का लोग भी हैं, और ऐसे को आदमी। मेरी बात सुनो, यो वीडियो बनायो, सरपंच वीडियो भेज दियो हर जगह। SC/ST ने मंथन करे जाट, हमारे गांव का इतना सीधा सिंपल जाट ही 50 साल के बेटे तो मैं 50 साल ऊपर को, अभी तक कोई यहाँ को कुंदे के मामले को कोई तंग करना, कोई परेशान करना, सबके साथ है, सब भाई के साथ रहे। आबादी जही जगह मौजूद है भाई, ऐसी का कौन सही जगह एक बार एडेसी आ जाओ भाई, बता दो ताना तंग करेंगे साहब। यहाँ पर हमारे जो जाट है ना, वो बिल्कुल भी हमारे को तंग नहीं कर रहे हैं। हम हमारे ये जातिवाद फैला रहे हैं गांव के अंदर, कोई मतलब हमारा नहीं, हम किसी के घर के अंदर जाट का है जाकर के चाय पी सकते हैं, कोई हमारे को कोई मना नहीं करता। हमारी शादियों के अंदर है ना, सारे ए जगह मतलब जो भी होता है। भाई मैं तो आई सुनिए बूढ़िया के नुआ सुना कि जगो ऐसी आला और जाट आगे तो रोटी राबड़ी को सो रिश्तो हुआ है, रिश्ता साहब हमारा रोटी राबड़ी का रिश्ता है। तो आरोप लगा रहे हैं कोई काम से कोई मतलब विरोध थोड़ी करे, काम काम गांव विरोध करे, ये हो ये बात ऐसी हुई होगी। अच्छा, गुजर के मड़ो आया को है क्या डंगो क्यों जाट तंग करता हूँ, कहाँ का दबाव में आगे मत बोलियो। कोई दबाव, कोई चीज को दबाव को नहीं ना, कोई डरा दे, कोई सीधी बात है, दबाव कोई चीज को ना हमारे, कोई तो जातिवाद को ना है, सिंपल जाट है। जो भी ब्याह शादी हो ना, हमारा आगे काम भी करवाए हमारे आगे बात ही नहीं आज तक सामने। और वीडियो में बैठ के कह रहे हैं बोले SC/ST तंग कर रखे हैं जाटा। अच्छा, हमारे गांव में ऐसा कोई जाति को बहुत सिंपल आदमी हम हमारे यहाँ पर 15 आदमी SC का, कोई भी हमारे मतलब ये भेदभाव नहीं है गांव के अंदर, बहुत ही अच्छा मतलब हमारे है। अच्छा, इनकी लड़ाई क्या है? इनकी लड़ाई है कि मैं पट्टिका लगा दूं। अरे भाई, पट्टिका लगाओ ना, कौन मना कर रहा आपको पट्टिका लगाने से, लेकिन इसको काम तो करो, काम तो करना नहीं। भाई शिलान्यास है तो काम शुरू करने की पट्टिका लगाई, शुरू हो करने की तो बाद में भी लग जाती है। अगर संपूर्ण काम करना था तो इनको उखाड़ते पहले, उसके बाद में यहाँ पे इंटरलॉक लगाओ, कौन मना करता है? पट्टिका भी लगाओ, कोई मना नहीं करेगा। तो देखाओ कि काम तो हुआ है। अरे क्या बता रहे हो? मेरा तो नाम राजेंद्र है। क्या बता रहे हो? अठे 5 करनी कौन लगाई, कांकरी बजरी सीमेंट ले आई कि नहीं? पट्टी लगा दी पूरा रास्ता 1 किलोमीटर का ठीक कौन लगाई। अच्छा, मैं राजपाल खिचड़ खिचड़ नंबर 3। अच्छा, के पूर्व मामला ये है, मेरे को गांव से सूचना मिली कि ये खुरा 4 बार बन चुका है। पहली बार सोनाथ जी ने, दूसरी बार रुगवीर सरपंच ने, तीसरी बार शुभकरण चौधरी ने, और चौथी बार अब ये बोल रहे हैं। अभी तक तो कुछ यहाँ पर न तो कोई तो कांकरो ही लागेड़ो को नहीं, मेरे सहयोगी ने एक बार और कह दूं घुमा के रास्तों दिखा दी, कभी जान न तो आए हैं कि कोई चीज़ा दिखाई दे रही कि एक निर्माण में जिका की जरूरी हो बैठे पड़ी हुए, न तो वो सामान नहीं हो बनेड़ो कांकरा उछले ठीक है तो गाड़ी जाना, यही तो बात है। हाँ, तो मैं 5-10 गाँव के आदमी 3 पंच आके सरपंच जी को बोला कि पहले आप काम करवाओ, जिसके बाद में पट्टी लगवा लेना। तो उसने कहा कि आप तो हमें दबा रहे हैं। हम अच्छा, मतलब थे बोलिया सरपंच के सामने लड़ा गए कह दियो थे दबा रहे हो। हाँ, हमको दबा रहे हैं। तो बोले हम नहीं लगाएंगे, यहाँ से चल गए। और दूसरा और शिलान्यास करना था वो वहाँ पर करके, और आखिर एक यहाँ जोड़ी में करना था, वहाँ आए और 2-3 आदमी
सरपंच प्रतिनिधि और 2-3 आदमी और हैं, वो ले आके पत्थर चेप दिया और मंत्री जी विधायक जी ने खेप दिया कि विरोध है तो ऐसा नहीं लगाएंगे, तो उसने चेप दिया, बोले नहीं हमारी बात नाक का सवाल है, और वो पत्थर गए। पश्चिम बेड़ा 5-10 गाँव का अमर सिंह सगड़ा या वो पंचवीर वो भी हो, मैं सिर्फ नीति का साहब भाई गाँव विरोध करे तो पाठा अपने मन लगे अट बैठे बोले कौन लगाऊंगा, आरती के बाद मेरे तो कोई रिश्तेदारी में कोई काम उम्र चिले कोई बैठे और पागे नो पथरी गेलू चेप दियो ते वार्ड पंच हो ते हो और ते हो ते प्रतिनिधि। हाँ कहता है ऐसी जाट मेरे को करने नहीं देते हैं, ऐसी तो हमारे अब देख लो चाहे मेरे ऐसी है कालजोम बसरी है, ऐसी बिना हम जीतते कैसे? कौन जीतता है? दूसरी सिंगल जाति का प्रतिनिधि बनाऊं, ऐसी के पानी बनाऊं? क्या है क्या राजनीतिक है नहीं, राजेंद्र गुड़ा से प्रेस है ये। अच्छा कहानी ये जा रही है कि विधायक जी का नंबर बनाना है, यही है बस, और क्या है? देवी बोले आएगी कि भाई काम हो या पहली रहने दो। ऐसी को वार्ड नंबर 4 को पंच हूँ, ऐसी हो गाना करेंगे बड़ा जाट तंग वार्ड पंच क्या ऐसी बना दे तारे वार्ड में और वोट की कहीं है बताओ पहले तो तारे वार्ड में जाटा का वोट ज्यादा ही, जाटा का वोट ज्यादा ही और भी जाते जीत गया रहे हो, मतलब जाट तो वोट दिए ये गाँव का माँ 4 वार्ड पंच है, चारों हम सब ज्यादा वोटा मैं जीते हो। अच्छा अजी किसी का विरोध नहीं, कोई जाति कोई विरोध नहीं है, गांव के 20-30 आदमी इकट्ठे हुए 24 तारीख को हमारे को बुलाया, ये गांव में इस तरह की बातें है, काम हुआ नहीं पत्थर लगा रहे, तो हमने भी उस पर विचार किया, उसको पूछा, बोले चलो सरपंच को पूछेंगे, हमारे में जिम्मेवार प्रतिनिधि वो बिरबल राम है, भाई आप निर्णय करते हैं वो हमारे मंजूर है। सरपंच से उसकी बात करवाई, उसने बोले हमने बात कर लिया, सरपंच से पत्थर नहीं लगेगा। फिर भी बोलो चलो सरपंच से बात कर लेते हैं, सरपंच प्रतिनिधि उसे यहाँ आए शमशान भूमि में कब्रिस्तान में बात जितने करीब से, उसने समझाने के बाद में चलो बोलो ठीक है नहीं लगाएंगे। जिक्र इस बात का हुआ विपक्ष से है ना, उसको प्रधान से 9.5-10 लाख रुपए दिवा के लाया था। अच्छा सरपंच ने विपक्ष से को दिलवा के लाया था भाई गाँव को काम हो जाए। हाँ गाँव को काम हो जाए, उसने ये कहा आप शिलान्यास इसका करते हो तो पहले उसका करो, जो काम पूरा होगा वो काम पूरा हो गया 4 दीवारी का, शिलान्यास आपको करना था तो पहले उसका करना चाहिए था, फिर इसके बाद में इसका करता। हमारे कोई इतराज नहीं है, वो सरपंच प्रतिनिधि उसमें एग्री हो गया था। यहाँ से आदमी सब चले गए थे, 2:30 बजे के बाद में ये पत्थर इशू बना के लगा दिया गया। अच्छा अचानक लगा दिया। पहले हमारे मेघवाड़ा के मोहल्लों में शिलान्यास हुआ, उसका कर दिया, उसके बाद में कब्रिस्तान का कर दिया। जाते वक्त ये पत्थर चेप के चले गए, पहले फाइनल बात सब हो गई थी, ये नहीं लगाएंगे पहले वो लगाएंगे। है कि कोई जाति विशेष से तो है को नहीं हो, एक बार तो हाँ करे, दूसरी बार दूसरी जनता के ऊपर चढ़ाई करे। अच्छा ये यहाँ का काम अच्छा तो आज को नहीं है, आदमी का गांव नहीं चाहो हो तो सरपंच भी कहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है भाई, गांव का वोट दिया तो ये जाट समाज नहीं चाहता तो सरपंच कहीं बनता, इनको मतलब वोट तो दिया ही जाट समाज। आज भी चाहू हैं जाट समाज के पान तो आज ही गाँव के माँ बैठे, नहीं तो जाट समाज तो पहले ही इन तो जचारा क्यों काम ने, जाट समाज ही तो पीछे लड़ाई वगैरह आगे काफ़ी लोगों की होड़ी है, तो ये माँ जाट समाज ही बचाया ये आदमी ने, अरबी के बावजूद भी आदमी गांव के साथ के मायना के साथ बैर करना उचित को नहीं। ये हो गई हमारी पंचायत, नई पंचायत बनी थी। नई पंचायत बनने के बाद में यानी पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर यानी संस्था बनती है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रत्येक यानी पूरे राजस्थान में एक समान बनी है। यहाँ की जो संस्था थी उसको इस सरपंच ने ले जाकर जाजरा नहीं के वहाँ रख दी और वहाँ के ऊपर यानी उसको सेकेंडरी स्कूल करवा दी। खिवासरी स्कूल को उसने सेकेंडरी स्कूल नहीं करवाई। नहीं करवाने की वजह से ऐसी समाज है वो पूर्णतः नाराज हो गया। ऐसे समाज नाराज होने के कारण इसने ये एक प्रोपगंडा रचा है कि ऐसे समाज को किस प्रकार से वापस मेरी तरफ यहाँ लुभा के लाया जाए। तो इसने यानी ये एक नारा दिया है कि ऐसे समाज को यानी जाट समाज यानी बारी बारी से परेशान कर रहे हैं और इस नाम से पूरी ऐसे समाज मेरी तरफ वापस आ जाएगी। और इस प्रोपगंडा को खत्म करने के लिए इसने विकास का नाम ले रहा है। इसने विकास किया है, मैं भी कह रहा हूँ किया है। हमारी पंचायत बनी है, पंचायत के सामने तार खचे में विकास किया है। स्कूल हमारी बनी हुई है 1947 से, उसके सामने इसने तार खचवा दिए, इसने विकास किया है। ऐसा विकास किया है। दूसरा विकास यानी इसी जाट समाज के इसने 2 यानी SC/ST के मुकदमे लगाए हैं, तीसरा मुकदमा लगाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार का इसने गांव के अंदर विकास किया है। मैं भी कह रहा हूँ विकास किया है, ऐसा विकास कर रहा है। इसके पीछे ने ये कहता है मैं साइंस से MA भी हूँ, इसके साथ में एक और अध्यापक लगा हुआ है, वो कहता है मैं इंग्लिश से MA हूँ। कहता है खिवासर के आदमियों को सभी को पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहिए।
ये कह रहे हैं पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं संपन्न का अर्थ क्या होता है इनको ये पता नहीं है। हम तो सभी गांव के नागरिक अनपढ़ व्यक्ति हैं, किसी स्कूल में गया नहीं, अध्यापक हमारे को 2 मिले, दोनों हमारे को पढ़ाया नहीं, इसलिए हम ये पढ़ पाए नहीं। इस तो संपन्न का अर्थ हमारे को पता नहीं। मैं उन दोनों व्यक्तियों से, पढ़े लिखे व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि संपन्न का अर्थ यानी कौन सी डिक्शनरी में कहाँ लिखा हुआ है, क्या है उसका अर्थ, यानी पूरी जनता को बताएं, और जनता भी ये सोच सकेगी कि संपन्न का अर्थ ये होता है कि मास्टर का काम होता है पढ़ाना और बच्चों का काम होता है पढ़ना। हम यानी पूरे गांव के नागरिक, पूरे व्यक्ति पढ़ना उन दोनों विद्वानों से चाहते हैं। एक विद्वान तो ऐसा करना चाहता है मैं सरपंच तेरे को बना दिया, दूसरा व्यक्ति ये चाहता है आने वाले समय के अंदर मैंने जाट समाज चाहता हूं और मेरे को सरपंच तेरे को बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों मिलकर के इस गाँव का गेंड बना रखा है, और इस गेंड बनाने के कारण ये गांव को इस प्रकार से घुमा रहे हैं। कभी पत्थर का नाम ले रहे हैं, पत्थर किसने तोड़ा? पत्थर अपना तोड़ लिया और अपने आप को पत्थर को ले गए। राजनीतिक उन लोगों को बनाना था, वो बना लिया, और गांव के यानी सिर के ऊपर जो मंड रहा था उसको पूरे गांव के ऊपर यानी माथे के ऊपर मंड दिया है। इस प्रकार का इन्होंने विकास किया। अब खिवासरी इस जगह गांव में या विवाद की स्थिति ही भी सारे लोगों सगली चीज़ों पर और सगले मुद्दा पर आप बातचीत भी कर ली, लेकिन चुनाव है वो नज़दीक आगो, लोकतंत्र को त्यौहार, और अब आऊँ यह भी जान लिया है कि जिस तरीके के विकास की जगह सारे मुद्दा पर बात कर रहे हैं, तो अब की बार आगो मानस क्या है, ज़्यादा संख्या में लोग एक एक बात करना मुश्किल है। मैं कैंडिडेट को नाम लेके पूछ लूँगी वोट कठिन है कौन किजा देने वाला है। भाई सौ पहली धारा वर्तमान में राजेंद्र जी गुड्डा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुड्डा के पक्ष में अब काले यहाँ की संख्या आई कमाऊँ कौन कौन वोट डाल रहा है, एक बार थोड़ा सा हाथ ऊपर करके अगर बता दो गाना आकलन आ जा कोई भाई के ढंग है कोई नाम ही को नहीं। जना दूसरे नंबर पर फिर बात कर लिया तारे पूर्व विधायक सुखगण जी चौधरी बांगे पक्ष में कौन कौन वोट डाल रहा है वो बता दो। अच्छा इको मतलब उसका मनाया लगे कि सारा ही अगर बीजा वोट डाल रहा हो जना भी राजनीति के चक्कर में तारो विरोध हो रहा होगा, यही बात है। यही बात है, राजनीति के चक्कर में हमारे सामने ऐसा हो रहा है। और ये अपनी राजनीति को इस प्रकार से, जिस प्रकार से राजेंद्र गुड्डा घुमाता है जाट वर्सेज अन्य, तो वो भी यही करना चाहता है, उसी पद चिन्हों के चला हुआ है कि जाट वर्सेज अन्य किस प्रकार से गाँव का बंटवारा हो। हम यानी सभी व्यक्ति ऐसा थे, सभी समाज ऐसा थे, हमारे गाँव का किसी प्रकार का भाईचारा खत्म न हो और किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हो। पूरी चर्चा में एक बात ये जरूर समझ के बाहर निकल के आ रही है कि ये जो पूरा मामला था इसमें सत्यता आप कैमरे की स्क्रीन पे सारा का सारा देख पा रहे होंगे कि जिस काम का शिलान्यास किया जा रहा है वहाँ पे कंकड़ भी जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं वो नहीं है। विवाद की स्थिति हुई, जो यहाँ के पंच हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उस काम के लिए मना भी किया। उसके बाद जैसा ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने मना किया, उसके बावजूद अचानक से वो सारा कार्यक्रम है, फीता काटने की रस्म है, वो पूरी कर ली गई। उसके बाद विरोध हुआ। पूरे मामले का जो भी आकलन था आप जरूर कमेंट करके बताना है कि क्या वास्तव में जब तक काम शुरू नहीं हो उस काम का शिलान्यास करना सही है या गलत।